हर बार की तरह इस बार भी बिग बॉस के चौथे एपिसोड की शुरुआत बिग बॉस मॉर्निंग सॉन्ग से होती है, जिसके बाद विवियन अपनी जिंदगी के किस्से सुनाते नजर आते हैं, जिसका मजा सभी घर वाले साथ बैठ के लेते हैं। इसके के साथ विवियन और करणवीर की मस्ती देखने को भी मिलती है, जो सभी घर वालों को काफी पसंद आती है, जिसपे सभी धड़ाके मार के हंसते हैं। एपिसोड आगे बढ़ता है और विवियन, आफरीन और गुणरत्न के साथ श्रुतिका और सना घर वालों को याद कर रहे थे। स्पेशली ये पूछा जा रहा था कि क्या आप अपनी पत्नियों को याद कर रहे हैं। इस तरह की बातों से शो के अंदर और भी मसाला दिखा। इसी के साथ बिग बॉस का पॉपुलर ग्रुप अविनाश, ईशा और एलिस साथ में बैठ के विवियन की बुराई कर रहे थे और नॉमिनेशन राउंड में क्या चीजें हुई उस पर भी बात कर रहे थे। इस पूरे एपिसोड में सबसे फनी और सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग और सबसे ज्यादा दिखने वाले जो रहे वो थे गुणरत्न। इसी के साथ एक प्यारा सा फनी मोमेंट भी दिखाया गया जो बग्गा और उनके बीच था। इसमें वह दोनों हेमा की टांग खिंचाई कर रहे थे और कह रहे थे कि ये सरकार बेकार है जो राशन नहीं देती, जिससे एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ। इसी के साथ एपिसोड के अंदर करणवीर और आफरीन के बीच में छोटी सी बहस भी देखने को मिली। बता दें कि आफरीन करणवीर को उनकी शादी के नाम पे पोक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका उल्टा ही हुआ। करणवीर ने आफरीन को उनकी पत्नी के नाम पे पोक कर दिया, जिससे उनकी थोड़ी सी कहासुनी हो गई। इस एपिसोड का खास पॉइंट था बिग बॉस का घर वालों के साथ बैठ के बात करना और बग्गा और हेमा को घर के बाहर निकालना। सभी घर वालों को बिग बॉस टीवी एरिया के पास बुलाते हैं और जेल में रहने वाले सदस्य को बाहर निकालने के बारे में बात करते हैं। पहले बिग बॉस बग्गा और गुणरत्न के रिश्ते पर एक वीडियो है, घर वालों को वो दिखाते हैं, जो सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल हो रही है। इस वीडियो को देखने के बाद सभी घर वाले काफी हंसते हैं और गुणरत्न और बग्गा के रिलेशन की तारीफ भी करते हैं। आगे बिग बॉस कहते हैं कि अगर आप इन दोनों को जेल से निकालना चाहते हैं तो दोनों सदस्यों को जेल से निकालने के लिए आपको 2 सदस्य चुनने होंगे जो जेल में जाएंगे, और आपको वोट करना होगा कि कौन सदस्य को आप घर के बाहर देखना चाहते हैं। ऐसे में चाहत बार बार ये कहती नजर आती है कि वो दोनों को निकालना चाहती है। शायद बिग बॉस को पसंद नहीं आता और वो दोनों के लिए हाथ खड़े करती है, तो एक पॉइंट के बाद बिग बॉस इरिटेट हो जाते हैं और चाहत को जेल में जाने का फरमान सुना देते हैं। इसी बीच वे घर वालों को बोलते हैं कि एक और कंटेस्टेंट को चुनो जो चाहत के साथ जेल में रहेगा। इसी बीच बग्गा बोलते हैं कि बिग बॉस हेमा जी को बाहर निकाले, उन्हें ज्यादा जरूरत है, जो शायद बिग बॉस को पसंद नहीं आता। ऐसे में करणवीर, ईशा और अविनाश अपना फैसला बदल देते हैं। जो पहले बग्गा को सपोर्ट कर रहे थे वो हेमा को सपोर्ट करने लगते हैं और बिग बॉस उनकी ये बात सुन के काफी इंप्रेस होते हैं कि उन्होंने स्टैंड लिया। ऐसे में वह उन तीनों को स्पेशल पावर देते हैं कि वो तीनों डिसाइड करेंगे कि कौन सा दूसरा कंटेस्टेंट जेल के अंदर जाएगा। तीनों बेडरूम एरिया में जाते हैं और बातचीत करते हैं और आपस में डिसाइड करते हैं कि गुणरत्न को वो जेल में जाने के लिए सिलेक्ट करेंगे। लेकिन यहीं पर सारा खेल बिगड़ जाता है। गुणरत्न बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं। वे सीधे तौर पे कह रहे थे कि वो जेल नहीं जाएंगे। सभी घर वाले उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि ये टास्क है और उन्हें ये करना पड़ेगा, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनते। वो हमेशा अपनी बात पे अड़े रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, उनकी रेपुटेशन बहुत मायने रखती है। ऐसे में आफरीन भी घर वालों से बात करते नजर आते हैं कि उन्हें अगर अपनी रेपुटेशन का इतना ही ख्याल है तो वो इधर उधर नाचते क्यों दिखते हैं, जो एक सही पॉइंट भी देखा जा रहा है। तो क्या इससे उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी? इस तरह की बातें आई तो ये सवाल काफी ज्यादा समय तक चलता रहा। इसके बाद 1 घंटे में बिग बॉस फिर से फरमान लेके आते हैं और घर वालों को कहते हैं कि मैंने आपको 1 घंटे का समय दिया था, लेकिन कोई भी फैसला सामने नहीं आया है। ऐसे में मैं अपने अनाउंसमेंट को वापस लेता हूँ और चाहत और गुणरत्न जेल में नहीं जाएंगे और मेरे अगले आदेश तक बग्गा और हेमा जेल के अंदर ही रहेंगे। ऐसे में बिग बॉस जेल में बैठी हेमा से बातचीत करते हैं, जिस दौरान हेमा थोड़ी इमोशनल हो जाती है। करणवीर उनका हाथ पकड़ के उन्हें सहानुभूति देते हैं। इस बीच एक फनी मोमेंट होता है जिसमें बिग बॉस कहते हैं, करणवीर, हेमा बिल्कुल ठीक है, उनका हाथ छोड़ दीजिए। सभी घर वालों के लिए ऑकवर्ड मोमेंट था और काफी हंसी वाला भी था। एपिसोड खत्म होता है, लेकिन उससे पहले ही रजत दलाल और अविनाश की कॉन्वर्सेशन को दिखाया जाता है, जिसमें रजत अविनाश से कल हुई लड़ाई को लेकर माफी मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि लड़ाई के दौरान उन्होंने एक चीज कह दी थी जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, जिस वजह से वे उनसे माफी मांगना चाहते हैं। दोनों के बीच की कहासुनी अब सॉर्ट हो चुकी है। ऐसे में आगे उनके रिलेशन का क्या होगा ये देखना तो एक इंटरेस्टिंग बात रहेगी। इसी के साथ आने वाले एपिसोड में आप ये देख पाएंगे कि आफरीन मुस्कान को मजबूत बनाने के लिए, बोल्ड बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और वो मुस्कान को कहते हैं कि आज तुम विवियन से लड़ाई करोगी और घर वालों को भी ये बता दोगी कि तुम क्या चीज हो। उन्हें दिखाना है कि तुम कमजोर नहीं हो। ऐसे में आने वाला एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और कई सारे उतार चढ़ावों के साथ रहने वाला है। ऐसी ही बिग बॉस की सभी अपडेट्स के लिए फिल्मिस्तान के साथ जुड़े रहें और हमें जरूर बताएं कि आपको 4th एपिसोड कैसा लगा।